तो अगर हम पानी सही टाइम पे नहीं देते तो गर्मी में पसीने की वजह से बच्चे को सूती कपड़े के अंदर क्या होता है, हवा सर्कुलेट होती है। कभी कभी हम लोग खुद जैसे पेप्सी पी रहे हैं या कोक पी रहे हैं तो हम बच्चे को टेस्ट करा देते हैं। और आप पीते हो तो देख के बच्चा भी पीना शुरू कर देता है। लोग फ्रूटी माजा ये सब बच्चों को पिलाते सोचते हैं कि इससे बच्चे की हाइड्रेशन ठीक रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चों के लिए फैन या एसी या कूलर नहीं यूज कर सकते। तो इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जैसे ही वो बच्चा खाना खाता है तो उसके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जाता है। कि मौसम बहुत गर्म है तो हम बच्चे को आइसक्रीम भी ऑफर कर देते हैं। डॉक्टर, गर्मियों के जो मौसम है इसमें जनरली बच्चों का आपने बताया कि स्किन रैश हो सके, लिए कोई अगर कोई घर का कोई मतलब कोई ऑप्शन है, कोई होम रेमेडी है? पाउडर मत लगा। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है बेबी हेल्थ पॉडकास्ट पे, जहाँ पे हम एक्सपर्ट एडवाइस लेके आते हैं माता पिता के लिए। गर्मियों का सीज़न आ रहा है और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने बच्चे को गर्मी से बचाने के लिए, उसे किस तरह का पोषण दे सकते हैं। और इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता के साथ, जो कि एक पेडियाट्रिशियन है एंड बहुत ही एक्सपर्ट चाइल्ड केयर एक्सपर्ट भी हैं, जो कि आपके हर सवाल का बहुत ही बारीकी से जवाब देंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर, गर्मियों का सीजन आ गया है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो पेरेंट्स कर सकते हैं और आपकी उनके लिए क्या एक्सपर्ट एडवाइस होगी? तो जो गर्मियों में मिस्टेक्स कई बार हो जाती है कि छोटे बच्चों को देख के लोगों को लगता है कि इनको ठंड ना लग जाए, तो गर्मियों में ओवर ड्रेसिंग करने की गलती कर देते हैं। बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़ा पहना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। गर्मियों में जैसे आपको लाइट कपड़ा पहनना होता है, वैसे बच्चों को भी लाइट कपड़ा पहनना होता है। चाहिए तो अगर घर में जो टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को शॉर्ट्स पहनाएँ और 1 लेयर एक्स्ट्रा ही पहनाना होता है। ऐसा नहीं कि 4-5 लेयर बच्चे को पहना दिया। उससे बच्चे को अंदर पसीना हो जाएगा, पसीने की वजह से फिर रैश आ सकता है, खुजली हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर ड्रेसिंग करने की गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि सिंथेटिक कपड़ा ना पहनाएँ। बच्चे को जो सूती का कपड़ा पहनाएँ, ताकि बच्चे को सूती कपड़े के अंदर क्या होता है, हवा सर्कुलेट होती है, तो बच्चे को सही तरीके से उसकी स्किन में हवा पहुँचेगी, तो स्किन ड्राई रहेगी, ज़्यादा पसीना नहीं होगा। एंड इसमें ये एक और मिस्टेक होता है कि गर्मियों में जो बच्चे हैं, उनको पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे 6 महीने से कम हैं, उनको बार-बार ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, उनको पानी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। बट जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं, उनको पानी देना ज़रूरी है। और उसमें भी जो 6 महीने से 12 महीने के बच्चे हैं, उनको दिन में 120 से 240 ml पानी देना है। और बड़े बच्चों को फ्रीक्वेंटली पानी पिलाना है, क्योंकि वो दौड़ते भागते रहते हैं। जो 1 साल से बड़े बच्चे दौड़ना भागना शुरू करते हैं, उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंटली पानी पिलाएँ, क्योंकि बच्चे तो खुद भागते-फिरते रहेंगे और वो पानी नहीं पिएँगे। बट उनको अगर हम पानी सही टाइम पे नहीं देते, तो गर्मी में पसीने की वजह से या फिर ओवरऑल हीट की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बार-बार पानी पीना है, सही क्वांटिटी की पानी के एक चार्ट हम लगा देंगे, वो आप देखें और सही तरीके से बच्चे को पानी पिलाएँ। थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी पिलाएँ अगर बच्चे को बार-बार प्यास लगती है तो, इस बात का ध्यान रखें। और बहुत ज़्यादा शुगरी फूड आइटम्स ना दें, क्योंकि कई बार क्या करता है गर्मी में लोग फ्रूटी, माजा ये सब बच्चों को पिलाते सोचते हैं कि इससे बच्चे की हाइड्रेशन ठीक रहेगी। ये नहीं करना है। यहाँ तक कि लोग अपने फ्रिज में सोडा मतलब कोका कोला, पेप्सी ये सब रख देते हैं और आप पीते हो तो देख के बच्चा भी पीना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे की हाइड्रेशन के लिए पानी के साथ नारियल का पानी, छाछ, बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं, या फिर दही की लस्सी बनाइए। फ्रूट्स को अगर आप मिक्स करके दही में आप फ्रूट लस्सी बना सकते हो, उस तरह से दीजिए। थोड़ा बहुत फ्रूट जूस नेचुरल बिना शुगर के भी आप बच्चे को दे सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए ताकि बच्चा ठीक रहे। और धूप में बच्चों को बहुत ज्यादा, जब एक्सट्रीम गर्मी है उस धूप में बच्चे को बाहर ना खेलने दें। 11 से 4 बजे के बीच की जो गर्म वाली धूप होती है, उस टाइम पे अगर बच्चा बाहर ना जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर हीट रैशेस वगैरह आने लगते हैं। और एक जो गलती पेरेंट्स करते हैं कि बिना पंखे को बच्चे को घर में रख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चों के लिए फैन या एसी या कूलर नहीं यूज कर सकते। हम एसी, फैन या कूलर छोटे बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट टेम्परेचर सही मेंटेन करना होता है। मान लीजिए अगर आप एसी यूज कर रहे हो तो 24 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, ताकि बच्चे को बहुत ठंड ना लगे और बहुत गर्मी भी ना लगे। कूलर या फैन यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली कूलर या फैन को की हवा बच्चे के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। सिमिलरली एसी का भी जो ब्लो है वो बच्चे के ऊपर हवा एकदम डायरेक्टली नहीं आनी है, तो बच्चे को साइड में रखिए। और कूलर या फैन यूज कर रहे हो तो उसको मैक्सिमम पावर में मत यूज कीजिए, उतना ही पावर में यूज कीजिए जितना रूम का टेम्परेचर कंफर्टेबल फील हो। और सुबह शाम थोड़ा खिड़की वगैरह हल्का सा खोलेंगे तो थोड़ा वेंटिलेशन रूम के अंदर आएगा। ये सब वेंटिलेशन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। और जो नेचुरल फूड है, वो जो गर्मी के दिन में जो अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं जिससे हाइड्रेशन होता है, वो भी बच्चे को देना जरूरी है। ये सब चीजें का ध्यान रखेंगे तो बच्चा हेल्दी रहेगा। डॉक्टर, आपने बात करी फूड के बारे में।
और आपने ये भी कहा कि कभी-कभी हम लोग खुद जैसे पेप्सी पी रहे हैं या कोक पी रहे हैं तो हम बच्चे को टेस्ट करा देते हैं। ऐसे ही कभी-कभी हम आइसक्रीम भी खा रहे होते हैं और हमें लगता है कि मौसम बहुत गर्म है तो हम बच्चे को आइसक्रीम भी ऑफ़र कर देते हैं। सो क्या आप इसके बारे में बताएँगे कि बच्चों को आइसक्रीम देना सही है या नहीं सही? देखिए, आइसक्रीम का ये है कि आइसक्रीम जो बाहर से हम मँगाते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है। चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बाहर की चीज़ें हम नहीं खिलाएँ तो बेहतर है। आइसक्रीम के फॉर्म में अगर हमको देना है, तो हम खुद ही घर में कुल्फ़ी बना सकते हैं। दूध में कोई फ्रूट्स जैसे मैंगो कुल्फ़ी हम बचपन में मेरे मम्मा बनाती थी। उसका एक मोल्ड आता है, उस मोल्ड के अंदर डाल देंगे स्टिक तो पॉप्सिकल्स बन जाते हैं या फिर कप में कटोरी में रख देंगे उसको तो वो जम जाता है। तो ठंडी चीज़ें खिलाना चाहिए गर्मी में बच्चों को थोड़ा-सा अच्छा लगता है या फिर गर्मी से राहत मिलती है। बट ये नहीं कि हम रोज़-रोज़ आइसक्रीम बाहर से बच्चे को खरीद के लाके दे रहे हैं, वो बेटर नहीं है। घर पे ही आप उस तरह से बच्चे के लिए जैसे मैंने बताया कि जो ड्रिंक्स के फॉर्म में लस्सी वगैरह बना लें या छाछ में, दही में आप कोई फ्रूट्स मिला के मैंगो लस्सी बना सकते हैं, इस तरह से दें या फिर पॉप्सिकल्स बना लें, खुद से आइसक्रीम जमा लें, तो उससे बच्चे को आप अच्छी ठंडी चीज़ें खाने को दे सकते हैं रादर कि आप बाहर से बार-बार मँगा के खाओ, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, फैट होता है, तो उस तरह से ना करें तो बेटर है। वैसे तो बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम स्पेसिफिक भी रहती हैं, बट गर्मियों के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन रहेंगी जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दिखती होंगी। सो उसके बारे में आप कुछ बताएँगे हमें आज? तो गर्मियों में जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उसमें 2 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो घमौरियों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है और सूरज की रोशनी से भी स्किन में लाल-लाल दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, जो चुभते हैं, जलते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये जो घमौरी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और गर्मियों में बच्चों को जो है लूज़ मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं क्योंकि इस टाइम पे ऐसे इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे ठीक से पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर बहुत देर कड़क धूप में रहते हैं तो सनस्ट्रोक की भी चांसेस रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स गर्मियों में बच्चों को ज़्यादा होती है। सो डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग बच्चों को कितना पानी पिलाया जाए? तो देखिए बच्चों को पानी पिलाना शुरू हम तब करते हैं जब बच्चा 6 महीना कंप्लीट कर लेता है उसके बाद और उसमें यही है कि 6 से 8 महीने के बच्चों को दिन में 120 एमएल पानी देना है। मतलब हर बार जब आप सॉलिड खिला रहे हो तो उसके बाद बच्चे को 20 से 30 एमएल पानी दीजिए। 4 से 6 बार आप पिलाओगे तो 120 एमएल पानी आ जाएगा। 100 से 120 एमएल पानी आ जाएगा। और जब 9 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको आपको ट्राई करना है 120 टू 250 एमएल पानी देने का। तो उतना पानी देने के लिए हर बार सॉलिड खिलाने के बाद थोड़ा ज्यादा पानी दीजिए, 30 से 50 एमएल पानी दीजिए। तो इस तरह से जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को इतना पानी देना है। 1 साल के बड़े बच्चों को जो पानी है थोड़ा बहुत उनके प्यास के हिसाब से दे सकते हैं, बट एक रूल ऑफ थंब ये होता है कि 1 ईयर के बच्चे को 1 कप मतलब 1 कप जो 250 एमएल का है वो देना है। 2 साल का बच्चा है तो 2 कप मतलब 250 एमएल का 2 कप तो 500 एमएल हो गया। 3 साल के बच्चों को 3 कप। तो ये एक रूल ऑफ थंब है, बट ये कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है। पानी की रिक्वायरमेंट बच्चे की प्यास के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। गर्मी के मौसम में डेफिनेटली आप बच्चे को थोड़ा ज्यादा पानी देना चाहते हो और पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, और भी हाइड्रेटिंग लिक्विड्स जिसको मैंने मेंशन किया कि कोकोनट वाटर हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, और अगर मान लीजिए आप फ्रूट्स के लस्सी बना सकते हो या थोड़ा बहुत जूस भी थोड़ा बच्चों को दे सकते हैं बिना शुगर के। तो वो सब चीजें हम हाइड्रेशन में काउंट करते हैं और बच्चे का हाइड्रेशन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए गर्मी में। और फ्रूट्स ऐसे देने चाहिए जिसमें वाटर की क्वांटिटी अच्छी हो, जैसे वाटरमेलन दे सकते हैं। और पेशाब का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कम से कम हर 4 घंटे में पेशाब करे। पेशाब का कलर क्लियर वाटर जैसा हो तो इसका मतलब बच्चा अच्छे से है। ओके, डॉक्टर कॉमन प्रॉब्लम्स में आपने बात करी थी वॉमिटिंग को लेके, उल्टी को लेके, डायरिया को लेके, क्योंकि गर्मी में शायद ये बच्चे ज़्यादा फेस करते हैं, तो इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इसमें देखिए ये होता क्यों है ये समझना है। गर्मी में इस तरह के इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये सब बेसिकली फूड पॉइजनिंग है। अगर आप कोई भी खाना बाहर से खा रहे हो गर्मी में तो खाना जल्दी खराब होता है बाहर। गर्मी के दिनों में खाना जल्दी खराब होता है, तो जैसे ही वो बच्चा खाना खाता है तो उसके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जाता है और स्टमक में जब पहुंचता है तो वॉमिटिंग और पेट दर्द शुरू होती है। जैसे ही वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो लूज मोशन शुरू हो जाता है। तो हमें सफाई का ध्यान रखना है, बाहर से कम खाना खाना है, नहीं खाना है बाहर का खाना, घर का खाना खाना है। खाने को सही तरीके से फ्रेश खाना खाना है। ज्यादा देर तक स्टोर किया हुआ खाना गर्मियों में खराब हो जाता है, उससे इन्फेक्शन लगता है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया होती है। तो इससे बचने के लिए फ्रेश खाना खाना है। खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धोना है या फिर हाथ धो के खाना खाना है। छोटे बच्चों को खिला रहे हो तो आप भी अपने हाथ को अच्छे से धो दो, बर्तन साफ यूज करो। ये सब चीजों का ध्यान रखो ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना लगे। तो फ्रेश खाने पे हमने काफ़ी एम्फेसिस दिया। डॉक्टर बच्चे को क्या खिलाया जाए गर्मियों के मौसम में ज़्यादा? गर्मियों में जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो तो खाना ही है, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जो घर का खाना बनता है वो तो खिलाना है। सीजनल
जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे वाटरमेलन, जैसे मैंने अभी बताया कि तरबूज जो है उसके अंदर 92% पानी होता है, तो बच्चे को हाइड्रेट रखने में नेचुरली हेल्प करता है। मीठा होता है, बच्चा आसानी से खा लेता है, बट सीड हमेशा उसमें बीज निकाल के बच्चे को देना चाहिए। सिमिलरली अंगूर भी आप उसको प्यूरी फॉर्म में छोटे बच्चों को दे सकते हो। 4 साल से बड़ा बच्चा है तो वो खुद से काट के खा लेगा। अंगूर खिला सकते हैं, मैंगो खिला सकते हैं। मैंगो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, मीठा होता है, उसके अंदर शुगर होता है, फाइबर होता है, जो बच्चे की हेल्थ को अच्छा रखता है। इसके अलावा नारियल का पानी बार बार पिलाएं और दही खिलाएं। दही जो है वो बॉडी में ठंडक देता है, गुड बैक्टीरिया देता है, और ये गुड बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही के अंदर होती है ना, तो इससे बच्चों को इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में नहीं लगती, क्योंकि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता है। तो अगर बच्चे को लूज मोशन, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है, तो भी दही खिलाइए, क्योंकि आसानी से पच जाता है, और चूंकि उसमें गुड बैक्टीरिया होता है तो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को हटाता है और इंटेस्टाइन की हेल्थ को इंप्रूव करता है, डाइजेशन को हेल्प करता है। तो दही खिलाइए, कोकोनट वाटर खिलाइए, वाटरमेलन, और सीजनल फ्रूट्स जैसे मस्क मेलन वगैरह आता है, खरबूज जिसको बोलते हैं, वो सब खिलाइए, उसके अंदर वाटर बहुत होता है। तो ये सब चीजें खिलाइए जो सीजनल फ्रूट्स है। बाकी जो घर का खाना खिलाइए, और पानी पे ध्यान, जैसे मैंने बताया वैसे। सो पानी और पौष्टिक खाना का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, और साथ में सीजनल फ्रूट्स हैं जो बच्चों को हेल्प करेंगे गर्मियों में। डॉक्टर, गर्मियों के जो मौसम है इसमें जनरली बच्चों को आपने बताया कि स्किन रैश हो सकता है, घमौरियाँ हो सकते हैं। सो पेरेंट्स इसके लिए कोई, अगर कोई घर का कोई मतलब कोई ऑप्शन है, कोई होम रेमेडी है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए क्या करें पेरेंट्स? देखिए, घमौरिया जो है वो सिंपली हीट की वजह से बॉडी में होता है। तो पहला तो प्रिवेंशन का, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रेशन रखना जरूरी है, रूम के अंदर टेम्परेचर सही मेंटेन, जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ आप एसी, कूलर, फैन यूज कर सकते हो छोटे बच्चों में। और इसके साथ जो बच्चे को है, अगर आप थोड़ा ज्यादा नहलाते हो, मान लीजिए गर्मी का मौसम है, बड़ा बच्चा है, तो उसको दिन में 2 बार नहलाइए, एक बार सोने से पहले, एक बार दिन में नहला लीजिए। और जो छोटा बच्चा है उसको एक बार नहलाइए, एक बार स्पॉन्ज बाथ दीजिए, तो हीट ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होगी। दूसरी चीज है, पाउडर मत लगाना। पाउडर लगाने से एक्चुअली घमौरियाँ हो जाती है। ये एक रॉन्ग कांसेप्ट चले आ रहा है कि पाउडर लगाने से घमौरियाँ नहीं होती। पाउडर लगाने से स्किन के जो पोर्स है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, वहां पर नमी ट्रैप हो जाती है, तो फिर वो बेसिकली रैश करता है, घमौरी करता है। तो छोटे बच्चों को पाउडर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, घमौरी मान लीजिए बच्चे को हो गई तो क्या करना है, आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हो। हल्का ठंडा पानी, बहुत ठंडा चिल्ड पानी नहीं, बट थोड़ा हल्का ठंडे पानी से कपड़े को लगा के उसको बॉडी पे लगाना है, अलग अलग जगह पे। तो उससे जो घमौरियों में राहत मिलती है बच्चों को। अगर आप एलोवेरा की कोई लोशन लगाते हो तो उससे भी वो जो स्किन है वो नॉर्मल हो जाता है। या फिर बहुत जलन या खुजली हो रही है तो कैलामाइन की लोशन भी बच्चे को लगाया सकता है। इसके अलावा हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, रूम के अंदर वेंटिलेशन का ध्यान रखना है, जहाँ बच्चा है वहां पर थोड़ी हवा लगे, मतलब नॉर्मल हवा आए, तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इससे भी धीरे धीरे घमौरियाँ ठीक हो जाती है। बहुत ज्यादा खुजली अगर है तो डॉक्टर को दिखा के जो एंटीहिस्टामिनिक सिरप्स वगैरह देना पड़ता है, बट वो उतनी जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर सही तरीके से हाइड्रेशन मेंटेन करते हो, वेंटिलेशन मेंटेन करते हो, टेम्परेचर को मेंटेन करते हो, थोड़ा सा एलोवेरा की लोशन या फिर कैलामाइन की लोशन लगाते हो, तो 1 वीक के अंदर धीरे धीरे घमौरियाँ ठीक हो। और खुजली नहीं करना है, क्योंकि अगर घमौरियाँ के ऊपर खुजली करेंगे तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों को खुजली करने से बचाना है, तो धीरे धीरे ठीक हो। ये डॉक्टर, आपने काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ों चीज़ों के प्रोडक्ट्स के नाम लिए, जैसे कि एलोवेरा है जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। सो क्या पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए सनस्क्रीन ऑप्ट कर सकते हैं? बच्चों को सनस्क्रीन लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सनस्क्रीन बच्चों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सनस्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर वो इंडोर रहते हैं या उनको इंडोर रखना चाहिए। अगर आप आउटडोर जाते भी हो तो प्रॉपर कवरिंग यूज करो। आप हैट यूज करो, कैप यूज करो। अगर स्ट्रॉलर में ले जाते हैं तो स्ट्रॉलर में आप उसको कवर करके ले जाइए। तो इस तरह से ले जाइए ताकि उसको हीट ना लगे। 6 महीने से बड़े बच्चों को हम सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, और सनस्क्रीन यूज करने में उसकी कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस है, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करना चाहिए जो यूवी ए और बी रेज के अगेंस्ट बच्चे को प्रोटेक्ट करे। कम से कम उसकी जो सन प्रोटेक्टिव फैक्टर जिसको एसपीएफ कहते हैं वो 30 के ऊपर होना चाहिए। और वो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन होना चाहिए, केमिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए। मिनरल बेस्ड क्या करता है, स्किन के ऊपर एक कोटिंग फॉर्म करता है, जिससे बच्चों की स्किन डैमेज नहीं रहती और स्किन हेल्दी रहती है और लंबे समय तक ये सनस्क्रीन इफेक्टिव होता है। तो सनस्क्रीन बच्चों के लिए यूज किया जा सकता है 6 महीने से बड़े बच्चों को। जब भी आप 10 से 3 बजे की धूप में बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं तो सनस्क्रीन यूज करें। जाने से 30 मिनट से 15 मिनट्स पहले, 15 टू 30 मिनट्स पहले ही सनस्क्रीन बच्चे की स्किन पे लगाना चाहिए। स्पेशली फेस या एक्सपोज पार्ट, बॉडी पार्ट्स में सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए ताकि बच्चे को हीट के जो खराब इफेक्ट्स है वो ना पड़े। डॉक्टर, पेरेंट्स का मेरे ख्याल से कहीं न कहीं हमेशा ये भी एक क्वेश्चन रहता होगा कि गर्मियों में बच्चों की मसाज करी जाए कि नहीं करी जाए? और अगर हम मसाज कर रहे हैं तो उसके करने के राइट मेथड क्या है? गर्मियों में मसाज करना ऐसा है कि आप चाहे तो रोज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डे भी कर सकते हैं। और उसमें जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, वो ये बताती हैं कि नहाने से पहले मसाज कर लीजिए
और उसके बाद बच्चे को नहलाइए। गर्मियों में मसाज करने के लिए बेस्ट कोकोनट ऑयल ही होता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल थोड़ा सा ठंडक भी प्रोवाइड करता है, स्किन की मॉइस्चर को भी मेंटेन करता है। सरसों के तेल से या फिर ऑलिव ऑयल से बच्चों की मसाज नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज, बच्चे को नहलाना तो चाहिए बट हल्का ठंडा पानी या फिर नॉर्मल पानी से नहलाना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहलाना चाहिए, नहीं तो बच्चे की स्किन खराब हो सकती है, रैशेज आ सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर, आपने अभी वेंटिलेशन की बात करी कि बच्चों के लिए रूम में वेंटिलेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कभी-कभी इसमें पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे के लिए फ़ैन, एसी बेनिफिशियल है कि नहीं। सो क्या हम बच्चों के लिए एसी और फ़ैन यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एसी, फैन या कूलर जो है ये बच्चों के लिए यूज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स जो है वो अपने भी गर्मी झेलते हैं इस डर से कि अगर बच्चों को हम एसी, फैन या कूलर में रखें तो बच्चे को ठंड लग जाएगी, बच्चे को सर्दी खांसी हो जाएगी, तो इस डर से वो यूज नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, गर्मी में बहुत ज्यादा इंडिया में गर्मी पड़ती है और उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चा भी परेशान होता है, जैसे हमको गर्मी लगती है वैसे बच्चों को भी लगती है। तो एसी, कूलर, फैन यूज कर सकते हैं, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, स्पेसिफिक प्रिकॉशन से जो रखते हैं तो बच्चा सेफ रहेगा, एसी में हो या कूलर में या फैन में। पहली चीज तो जैसे कि एसी यूज कर रहे हैं तो आप 24 टू 27 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, और जो हवा है एसी की या कूलर की या फैन की वो डायरेक्ट बच्चे के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, थोड़ा साइड में बच्चे को रखें। दूसरी चीज होती है कि मैक्सिमम स्पीड में ना रखें फैन को या कूलर को, थोड़ा कम रखें मैक्सिमम से, जितने में कंफर्टेबल लगने लगे। और एसी या कूलर या फैन जो है ना रूम को थोड़ा सा ड्राई कर देती है, तो उस समय पे क्या करते हैं, एक ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं या फिर एक पतीले में पानी रख सकते हैं ताकि रूम की ह्यूमिडिफिकेशन, एयर जो है ज्यादा ड्राई ना हो जाए। और एक चीज, ड्राई एयर की वजह से बच्चों की नोज ब्लॉक होती है, अगर आप उसको एसी में रखते हो या कूलर फैन में रखते हो तो सलाइन नेजल ड्रॉप आती है जो कि नॉन मेडिकेटेड है, वो नाक में बच्चों को फ्रीक्वेंटली डालना चाहिए, हर 2 से 4 घंटे में एक बार डाल देना चाहिए नाक के अंदर, ताकि वो नोज में ब्लॉक ना हो जाए, क्योंकि वो म्यूकस नाक की ड्राई होकर नोज ब्लॉक क्रिएट कर देती है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। और एसी, कूलर, फैन में अगर बच्चे को रख रहे हैं तो तुरंत उसको एसी से बाहर नहीं निकालना, क्योंकि अगर रूम के अंदर थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट है और अचानक से आपने बच्चे को उठा के बाहर लेके चले गए तो बच्चे को फिर ठंड लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी ज्यादा। तो ये, या फिर एकदम तुरंत एसी में नहीं लाना है बाहर से, थोड़ा सा उसको अंदर ला के एसी ऑन करना है। तो इस तरह से टेम्परेचर का जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अलाउ नहीं करना चाहिए जब एसी, कूलर, फैन में रखते हैं, और सही प्रिकॉशंस के साथ आप अगर रखते हो बच्चों को एसी, कूलर, फैन में तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो अक्सर बहुत हद तक पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि हमारा बच्चा रात को सो नहीं पा रहा गर्मी की वजह से, गर्मियों के सीज़न में उसकी नींद इफ़ेक्ट हो रही है। सो इस पे आप क्या एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को? उसमें यही है कि रूम के अंदर वेंटिलेशन सही से मेंटेन करे, एसी, कूलर, फैन जैसे मैंने अभी बताया कि उसको यूज करे। चाहिए तो बच्चे को सोने से पहले हल्का सा एक बाथ दे सकते हैं, तो थोड़ा उसका क्लीनिंग भी हो जाएगी, पसीना वगैरह लगा था वो सफाई हो जाएगी, बच्चे को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो हल्का सा, या तो छोटा बच्चा है तो स्पॉन्ज बाथ कर लीजिए, अगर बड़ा बच्चा है तो पूरा ही नहला दीजिए, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, 5 मिनट के अंदर नहला के अच्छे से सुखा के बच्चे को रख लीजिए तो बच्चा आराम से सो जाएगा। वेंटिलेशन अच्छे से मेंटेन कीजिए। और एक चीज, अगर आप रूम की खिड़की दरवाजे खोल रहे हो तो उस पे नेटिंग्स लगा लेना, क्योंकि गर्मी के दिन में ये डेंगू के मॉस्किटोज होते हैं जो अंदर आ जाते हैं और काट लेते हैं, तो बच्चे को डेंगू हो सकता है। और डेंगू के अलावा भी दूसरे मॉस्किटो के डिजीज जैसे चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब का भी रिस्क रहता है, तो मच्छर से बचाना भी जरूरी है। और अगर आप खिड़की वगैरह खोल रहे हो तो नेट वगैरह उसमें लगा लेना, या फिर सही तरीके से मच्छर से बचाना, मच्छरदानी लगा देना बच्चे के साथ। छोटा बच्चा है तो उसके लिए मच्छरदानी होता है, मॉस्किटो नेट लगा के रखिए, तो मच्छर काटने से फिर दूसरी प्रॉब्लम्स। सो डॉक्टर, गर्मियों के सीज़न में अब क्योंकि गर्मियाँ पूरी तरह से आ गई हैं, कोई एक फाइनल मैसेज जो पेरेंट्स को थोड़ा सा इनकरेज करेगा कि वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे? गर्मियों के दिन में यही है कि ऐसा खाना खिलाना है जो बच्चे को अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, पानी पीने का ध्यान रखना है, फ्रूट्स ऐसे देना है जिसमें अच्छे हाइड्रेशन, जैसे वाटरमेलन बताया, मस्कमेलन बताया, और आप नारियल का पानी पिलाइए। बार बार बच्चे को अलग तरह की लस्सी वगैरह ये सब बना के दीजिए, ताकि बच्चे को अलग अलग वैरायटी के फूड भी मिले, बच्चे की ग्रोथ भी हो और उसको मतलब ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स ना आए। सफाई का ध्यान रखें, स्पेशली हाथ धोने का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियों के दिन में ये फूड पॉइजनिंग जो होती है उसकी वजह से लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बच्चों को पेट दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बाहर का खाना ना खिलाएं, क्योंकि गर्मियों में खाना जो है जल्दी जल्दी खराब होता है। और एसी, कूलर, फैन को सही तरह से अगर सेफ्टी से यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज्यादा गर्मी में अगर रूम में बच्चों को रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। बाहर जाते वक्त अगर जाना जरूरी है तो सनस्क्रीन लगा के ले जाए, 6 महीने से बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को कवर करके ले जाए। और 11 से 4 बजे के बीच में जो मेजर धूप का समय है उस समय बच्चे को बाहर ना ले जाए तो बेहतर है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।